To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पावर डेंसिटी या पॉइंटिंग वेक्टर आपका क्या होता है। ये तीनों एक ही टर्म है जिसको हम पॉइंटिंग वेक्टर भी बोलते हैं, पावर डेंसिटी भी बोलते हैं या नॉर्मल पावर बोलते हैं। तो पावर आपका क्या होता है? एनर्जी डेट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू द अदर फॉर्मेट इज कॉल्ड एज पावर। मतलब एनर्जी का एक फॉर्मेट जो किसी दूसरे फॉर्म में हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम पावर। तो पावर को पी से यहाँ पर डिनोट करते हैं। पावर होता है आपका एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी की यूनिट आप जानते हैं जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड ये होता है आपका वॉट। तो पावर की यूनिट होती है यहाँ पर वॉट, उसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर या पावर डेंसिटी। पावर डेंसिटी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे E क्रॉस H होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो E जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है वोल्ट पर मीटर इंटू ये हो जाएगा आपका एम्पियर पर मीटर। तो इसको आप लिख सकते हैं V इंटू आई। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका VI। तो यहाँ पर V इंटू आई ये हो जाएगा आपका पावर। तो इसको आप लिख सकते हैं सिंपल वॉट पर मीटर स्क्वायर, मतलब पावर पर यूनिट एरिया। तो ये हो जाएगा आपका पावर डेंसिटी। तो E क्रॉस H होता है आपका पावर डेंसिटी। तो हम बोल सकते हैं पावर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या इसको और बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द पावर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या पॉइंटिंग वेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और E क्रॉस H आपका होता है प्रोपोगेशन डायरेक्शन। यहाँ पर प्रोपोगेशन का सिंपल मीनिंग ये है, प्रोपोगेशन मीन्स पावर फ्लो। पावर फ्लो जब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है किसी मीडियम में, तो सिंपल जब वो प्रोपोगेट होती है तो उसका मतलब क्या है? पावर फ्लो। पावर आपका प्रोपोगेट हो रहा है, तब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे प्रोपोगेट होती जाएगी। मान के चलिए ये आपका एक क्लोज वॉल्यूम है, इसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। तो इससे जितना आपका पावर फ्लो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा डिक्रीज ऑफ एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो पावर फ्लो आपका इक्वल हो जाएगा डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वॉल्यूम। सिंपल आपको याद रखना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मींस पावर फ्लो। इसको हम और डिटेल से यहाँ पर देखते हैं। जो आपकी इलेक्ट्रिक वेव थी यहाँ पर हम मान के चलते हैं जेड की डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, क्रॉस प्रोडक्ट एच जेड ऑफ टी, मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी जेड की लाइन में प्रोपोगेट हो रही है। तो E इंटू एच यहाँ पर इसकी हम फील्ड लाइन लिख सकते हैं। तो मान के चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फील्ड लाइन है वो एक्स डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो फील्ड लाइन है वो वाई डायरेक्शन में है। ये चीज़ें हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की थी, फील्ड लाइन से रिलेटेड और प्रोपोगेशन डायरेक्शन से रिलेटेड। तो ये हो जाएगा आपका जो पावर हो जाएगा जेड इंटू टी, मतलब जेड डायरेक्शन में आपका पावर फ्लो होगा। तो E क्रॉस H इक्वल्स टू पावर फ्लो यानी प्रोपोगेशन डायरेक्शन। तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड होगा इसका E नॉट ई टू द पावर माइनस एल्फा जेड इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड इन द डायरेक्शन ऑफ AX क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के लिए H नॉट ई टू द पावर माइनस एल्फा जेड ई टू द पावर जे ओमेगा टी माइनस बीटा जेड इन द डायरेक्शन ऑफ AY। ये हो जाएगा आपका पावर फ्लो के इक्वल। और अगर हम इसमें टाइम एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर की बात करें, टाइम एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर की बात करें तो उसको हम डिनोट करते हैं पी जेड ऑफ एवरेज। वो होता है आपका E RMS वैल्यू इंटू मैग्नेटिक फील्ड की भी RMS वैल्यू। RMS वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं 1/√2 E नॉट ई टू द पावर माइनस एल्फा जेड, और मैग्नेटिक के लिए आपकी निकल के आ जाएगी 1/√2 H नॉट ई टू द पावर माइनस एल्फा जेड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंटिंग जो वेक्टर है आपका वो निकल के आ जाएगा 1/2 E नॉट क्रॉस H नॉट ई टू द पावर माइनस
2 अल्फा जेड। ये आ जाएगा आपका टाइम एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। 1/2 ई नॉट क्रॉस एच नॉट e⁻²⁻² अल्फा जेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एम्पलीट्यूड डिके अल्फा रेट, अगर अल्फा रेट से इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड डिके हो रहा है और अल्फा रेट से मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड डिके हो रहा है, तो जो पावर का एम्पलीट्यूड होगा वो आपका -2 अल्फा के रेट से यहाँ पर डिके होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिके रेट इसका कितना है पावर का, -2 अल्फा। और इसमें आप एक चीज और देख सकते हैं, अगर हम फ्री स्पेस की बात करें, तो फ्री स्पेस के लिए आप जानते हैं कि अटेन्यूएशन जो कांस्टेंट होता है वो 0 होता है। फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई भी अटेन्यूएशन नहीं होता है। तो यहाँ पर जब आपका अल्फा 0 हो जाएगा तो ये सारी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो पी जेड जो आ जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/2 ई नॉट क्रॉस एच नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद रखना है, इससे सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, पी जेड को आप लिख सकते हैं 1/2, आप जानते हैं जो इंट्रिंसिक वेव इम्पिडेंस होता है वो होता है E/H, तो ई नॉट डिवाइड बाई एच नॉट। तो ई नॉट को आप यहाँ पर लिख सकते हैं एच नॉट इंटू ईटा। तो 1/2 ई नॉट की जगह पर आपने ईटा इंटू एच नॉट पुट किया, तो एच नॉट का होल स्क्वायर इंटू ईटा, एक इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। दूसरा एच नॉट यहाँ से क्या हो जाएगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई ईटा इक्वल्स टू एच नॉट। जब एच नॉट की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो इसको ही आप लिख सकते हैं पी जेड इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ पर आपने एच नॉट की वैल्यू पुट की तो ये हो जाएगा ई नॉट का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ईटा। तो टाइम एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर आप 3 फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं, 1/2 ई नॉट क्रॉस एच नॉट, या 1/2 एच नॉट का होल स्क्वायर इंटू ईटा, या 1/2 ई नॉट का होल स्क्वायर अपॉन ईटा। तो ये तीनों फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको इन्हें याद रखना है। तो ये तो हुई आपकी पॉइंटिंग वेक्टर की बात। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन गिवन है आपको, इफ h इक्वल्स टू 0.1 sin 10⁸ पाई टी प्लस बीटा y इन द डायरेक्शन ऑफ ax एम्पियर पर मीटर फॉर अ प्लेन वेव प्रोपोगेटिंग इन फ्री स्पेस। यहाँ पर आपको गिवन है फ्री स्पेस, देन द टाइम एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर इज, टाइम एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है यहाँ पर फ्री स्पेस और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन आपको यहाँ पर गिवन है। तो पॉइंटिंग वेक्टर आप जानते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर आपका होता है 1/2 ई नॉट क्रॉस एच नॉट, और यहाँ पर अल्फा के टर्म में होता है, लेकिन यहाँ पर आपको फ्री स्पेस गिवन है। तो फ्री स्पेस में आपका अटेन्यूएशन जो होता है वो 0 होता है, तो अल्फा की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी फ्री स्पेस के लिए। और इस फॉर्मूले को आप एच फील्ड में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में गिवन है। तो 1/2 ईटा आप जानते हैं ई नॉट अपॉन एच नॉट होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू एच नॉट का होल स्क्वायर इंटू ईटा। यहाँ से हो जाएगा आपका 1/2 एच नॉट है आपका 0.1 का होल स्क्वायर इंटू ईटा, ईटा क्या है आपका जो फ्री स्पेस के लिए इंट्रिंसिक वेव इम्पिडेंस होता है वो होता है 120 पाई। और यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है उसमें आप यहाँ से देख सकते हैं 10⁸ पाई टी प्लस बीटा वाई, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, और यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो आप जो क्वेश्चन में गिवन है मैग्नेटिक फील्ड वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं होता है आपका स्टैंडर्ड में ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। तो माइनस बीटा जेड का मतलब है ये जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है, तो जो आपकी वेव होगी वो -ay डायरेक्शन में प्रोपोगेट होगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पी आपका निकल के आ जाएगा यहाँ से 0.6 पाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए वाई। इस तरीके से आप पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपका यहाँ से यहाँ पर आपका माइनस भी होगा क्योंकि यहाँ पर -ay डायरेक्शन है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।